यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है। नेचर इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी। आर मोबाइल वर्ल्ड इस श्रृंखला में हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में सुना कि मोबाइल फोन तकनीक ने विज्ञान और अनुसंधान और स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और संचार इन सब पर काफी भारी प्रभाव डाला है और परिवहन और जैव विविधता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका बहुत सारा असर रहा है। हमने मोबाइल फोन के उपयोग के एक और पहलू के बारे में भी सुना, ई वेस्ट की एक महासमस्या जो भारत में और बाकी सारे विश्व में हो रही है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या के साथ जूझ रहे हैं, वो है डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल विभाजन की समस्या। डिजिटल विभाजन आखिर है क्या? ये एक ऐसी असमानता है जो कोई भी आधुनिक सूचना और संचार टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल फोन पैदा कर सकते हैं। व्यक्तियों, समुदायों या फिर देशों के बीच में कहीं इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग ज्यादा है, कहीं इनका उपयोग कम हो रहा है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये जो असमानता है ये कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जिसमें प्रौद्योगिकी तक पहुंच, डिजिटल साक्षरता या फिर डिजिटल संसाधन और सेवाओं में लाभ करने की क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है लोगों में। डिजिटल विभाजन जीवन के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधा और नागरिक सहभागिता। हमें डिजिटल विभाजन के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए और इस तरह के अंतर को हम समाज में कैसे मिटा सकते हैं? चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता चलते हैं, जहां अध्यापक विमल कुमार हमसे बात कर रहे हैं। इनका शोध इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी सूचना प्रणालियों को लेकर और एनालिटिक्स में है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड क्या है। 3 तरह के डिजिटल डिवाइड हो सकते हैं। पहला तो इंसान को टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलना चाहिए, उसको हम डिजिटल एक्सेस डिवाइड बोलते हैं। तो उसको कैसा यूज़ करना है, उसका जानकारी होना चाहिए, उसका समझ होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं डिजिटल कैपेबिलिटी डिवाइड। उसके बाद तीसरा, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, उसका लाभ कैसे उठाएँगे, उसको हम बोलते हैं डिजिटल आउटकम डिवाइड। जब आप ये तीनों देखेंगे तो इंडिया में आप देखिए कि हर घर में एक ना एक तो मोबाइल फोन है। उसके हिसाब से जब देखेंगे तो टेक्नोलॉजी एक्सेस डिवाइड जो है, डिजिटल एक्सेस डिवाइड जो हम बोलते हैं, तो सबको टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है, बट उसके बाद मुझे यूज करना आता है। अगर यूज करना आता है तो किस तरह तक यूज कर सकता हूँ, उसका कैपेबिलिटी कितना है, उसमें हम लोग बोलते हैं गैप है। हमारा एक 2018 का एक स्टडी था, उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि 4 लेवल का यूजर्स है। जैसे एक ग्रुप है जो सिर्फ फीचर फोन यूज करते हैं। 35% ऑफ इंडियन मोबाइल फोन्स अभी भी फीचर फोन्स है, कॉलिंग के लिए यूज करते हैं और मैसेज करने के लिए यूज करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल एप्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो सारा फीचर्स यूज करते हैं, एडवांस्ड फीचर्स, पेमेंट एप्स, ई कॉमर्स, ये सब जो है ट्रेडिंग, उनका नंबर्स बहुत कम है। डेफिनेटली मोबाइल फोन ने बहुत आगे लेके गए हैं हमारा डिजिटल इंक्लूजन, बट अभी भी डिस्पैरिटीज है। हमने बात की जंग बहादुर सिंह से भी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एनालिटिक्स में आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली में। इन्होंने हमें बताया कि 71% जनता, 71% जनता भारत में मोबाइल फोन्स का व्यवहार कर रही है, पर फिर भी कई स्तर के विभाजन देखने को मिल रहे हैं। तो मोबाइल का जो एक्सेस है, जो स्मार्टफोन का, जी। स्मार्टफोन जब हम कहते हैं तो उसमें जिसमें इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे इंटरनेट के रिलेटेड एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। करंट डेटा अगर मैं बताऊं तो लगभग 71% जो है हमारा पेनिट्रेशन है इस समय स्मार्टफोन का। 2 रीजन है, एक तो
क्यों इतना बढ़ा है कि एक तो लो कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कम दाम में अब मिल रहे हैं जी स्मार्टफोन, बिल्कुल, हाँ। और दूसरा हमारा देश में जो भी इंटरवेंशंस हुए हैं उसमें हमारा जो इंटरनेट डेटा की कॉस्ट है वो और कई देशों से की तुलना में बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक जो डिवाइड, जो विभाजन की बात आप कर रही थी, वो जो है विभाजन कम हुआ है, लेकिन जो एक गैप बना था चाहे महिलाओं और पुरुषों के बीच में, या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में, वो गैप अभी भी है, और पर्टिकुलरली जो गैप जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में है। पहली बात ये मैं कह रहा हूँ कि एक तो है एक्सेस का ही गैप, के पास मोबाइल फोन का एक्सेस है, आपके पास मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं है। और इन्हीं बातों की पुष्टि फिर विमल कुमार भी करते हैं। जब हम देखते हैं वेस्ट में एक मोबाइल फोन एक अपनी निजी टूल है, एक प्राइवेट टूल। हस्बैंड का मोबाइल फोन अलग होता है और वाइफ का मोबाइल अलग होता है, और उनका वो अपनी आइडेंटिटी का लिंक होता है। बट इंडिया में जब आप देखेंगे, मोबाइल फोन एक हाउस होल्ड टूल है। जब आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो आप देखेंगे तो मोबाइल फोन एक घर का प्रॉपर्टी होता है, सब लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि विमेन का नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स बहुत कम है। जब तक एक इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिखेगा कि मुझे मोबाइल फोन यूज करने से बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, उनके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं है कि हम जाके एक स्मार्टफोन खुद के लिए, अपने लिए खरीदे और यूज करें। एक सामाजिक कारण भी है जो विमेन मोबाइल फोन उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली हमने देखा है मैरिड वुमेन के कंपैरिजन में जो अनमैरिड वुमेन है वो ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं। एक सरप्राइजिंग चीजें भी हमने देखा कि एक महिला अगर मोबाइल फोन यूज करना शुरू करे तो घर में बाकी सब जो लोग हैं वो बहुत जल्दी सीख जाता है। लिटरेसी बहुत बढ़ जाता है अगर विमेन डिजिटल लिटरेट हो जाए। जनरली ये स्मार्टफोन है तो 2-3 लोगों में वो शेयर हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ। महिला जो अभी काम नहीं कर रही हैं, जो घर की देखभाल कर रही हैं, तो वो अगर फोन है तो अगर वो फोन उनके पति यूज कर रहे हैं या बच्चे उस पे पढ़ाई करते हैं और उनको जब खाली होता है तो वो फोन मिलता है, तो ये है कि आपको ये एक्सेस का डिवाइड है। अगर दूसरी बात है, अगर मान लीजिए हमें शेयर्ड एक्सेस भी है, अब मोबाइल फोन से आप बहुत चीजें करते हो। मोबाइल फोन से कॉल करते हो, आप मोबाइल फोन से आप टेक्स्ट करते हो, आप मोबाइल फोन से सोशल मीडिया में हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आप मोबाइल फोन से फ्लिपकार्ट पे सामान खरीद सकते हो, आप मोबाइल फोन से बैंक एक्सेस कर सकते हो। कि ये फीचर का विभाजन है कि डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन का भी है। अगर वो महिलाएं हैं तो ज्यादातर वो कॉल कर रही हैं या सोशल मीडिया पे यूज कर रही हैं, व्हाट्सएप यूज कर रही हैं, फोटोग्राफ यूट्यूब पे वीडियो देख रही हैं। ऐसा बहुत ही कम मुझे परसेंटेज मिला जो हमने इसका नाम दिया फीचर यूज डिवाइड, जो है फीचर मीन एप्लीकेशन का कैसा विभाजन है। तो वो हमने 2 डायमेंशन में डिवाइड किया कि आप इंटरनेट के एप्लीकेशन है, इंटरनेट के बिना जो एप्लीकेशन है, और उसमें इंटरनेट के एप्लीकेशन में जो एक आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए यूज करते हो, जिसमें आपको बहुत कम लिटरेसी की जरूरत होती है, जैसे कि मैंने फोटो भेज दिया, मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया, या फिर हम जिसमें हमें ज्यादा लिटरेसी, जिसमें हम मैसेज टाइप कर रहे हैं या हम ऑनलाइन मार्केट से हम कुछ खरीद रहे हैं, तो इसमें अभी काफी विभाजन है। जो आप डिजिटल डिवाइड का पूरा रिसर्च आप देखिए तो विभाजन आपका महिला पुरुष के बीच में विभाजन है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बीच में विभाजन है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लोग अभी कम सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है, उनके बीच विभाजन है। विभाजन जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, कंटेंट है, लैंग्वेज का है, उसको लेकर के विभाजन है। जहां तक अभी तक कंसिस्टेंटली हमने देखा है, वो महिलाओं का विभाजन सबसे ज्यादा, जो दूरी है वो सबसे ज्यादा रही है जी। तो ये सिग्निफिकेंटली कम होगा 71% से। मेरा मानना है ये ज्यादा से ज्यादा 40 से 50% में ही होगा। टेक्नोलॉजी डिवाइड या डिजिटल डिवाइड जो है ये सोशल डिवाइड का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक नमूना है। इस पर जो सामाजिक शोध है आपका, ये भी काफी रोचक है कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, डिजिटल लिटरेसी की बात की और महिलाओं के स्वावलंबीकरण की बात की टेक्नोलॉजी के साथ। जेंडर रोल जिसको हम कहते हैं ना, कि उनको ऐसा नहीं है कि निर्णय लेने की एकदम क्षमता नहीं होती है, उनको होती है, लेकिन एक बटा होता है कि हम आज क्या खाना, आज हमारे कितनी सब्जी आएगी, क्या अनाज आएगा, इसमें उनकी पूरी स्वायत्तता रहती है कि ये करना है।
लेकिन जैसे ही बात टेक्नोलॉजी की आ जाती है, वो थोड़ा सा वो ऐसा है, मैंने देखा है कि वो पुरुषों के ऊपर ऐसा एक परसेप्शन है कि ये जैसे पुरुष क्षेत्र का है, ये पुरुषों का क्षेत्र है। पर्टिकुलरली हमने रूरल एरिया में देखा है, तो वो जो जेंडर रोल जो डिवाइड है। और दूसरा होता है कि जो एजेंसी की बात करते हैं, जिसमें महिलाएं जो डिपेंडेंट हैं, जो मैरिड हैं, काम नहीं कर रही हैं, वो डिपेंडेंट हैं। जो महिलाएं मैरिड हैं, काम कर रही हैं, उनमें काफी हद तक खुद की निर्णय लेने की क्षमता रहती है। कुछ बाहर जा रही हैं, वो चीज कर रही हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा डिजिटल सेवी हैं। एक अगर रीजन में जो एक परसेप्शन बन जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, ये तो पुरुषों का है, ये तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, पहले इनका हो जाए तो हमें समय मिलेगा तो हम करेंगे। कि अगर आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अगर हम सोशल मीडिया ही यूज कर रहे हैं, हम वीडियो ही देख रहे हैं, जैसे ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो मोबाइल महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं का है भी, तो ज्यादातर वो सीमित रहता है कि वो यूट्यूब पे अपना वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही हो। पहले तो जब हम गए थे तो हमारा एक नोशन था कि नहीं, ये तो नॉन प्रोडक्टिव यूज है। लेकिन अगर बाद में मुझे लगा कि इससे इतना जो बाहर की दुनिया देखने को मिलती है, उनको ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक उस घर के पूरे कामकाज के बाद वो आधा घंटा भी मिल रहा है अगर यूट्यूब वीडियो में, उससे उनका जो पर्सनल एम्पावरमेंट होता है, वो मुझे, महिलाओं के पास ऐसा नहीं होता है कि जो भी महिलाएं घर पे भी हैं तो उनके पास ऐसा सरप्लस मनी नहीं है, कुछ ना कुछ वो बचा के रखती हैं। अगर जैसे वो बैंक नहीं जा रही हैं, बैंक वगैरह का जनरली जैसे मैंने बोला जेंडर्ड रोल है, तो ज्यादातर पुरुष ही जाते हैं, या बाजार भी। तो अभी मैं जहाँ कुछ महिलाएं जो साक्षर हैं, हमने देखा है कि वो अपने हिसाब से, अपनी निर्णय से कुछ अपना चीजें होम डिलीवरी मंगा ले रही हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा लिया या कहीं से मंगा लिया, अपने लिए कुछ खर्चा कर लिया। तो ये सब जो फ्रीडम मिलता है, ये सब मोबाइल की वजह से है। जो साक्षर है, ये काफी कुछ देता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इसका बड़ा ही मुझे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखता है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि इंडिया का, कि विमेन जो है वो बहुत सारे बाधाएं फेस करते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है, उनको पहले घर का काम देखना होता है, उसके बाद पर्टिकुलरली रूरल वुमेन खेतों में काम करती है। बहुत सारे विमेन को अकेले बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। सो एक तरफ से मोबाइल फोन इन दोनों चीजों का जो कंस्ट्रेंट्स होता था, उसको सरकमवेंट करने में बहुत हेल्प कर रहा है। फिनेंशियल इंक्लूजन आप देखिए, एज ए एग्जाम्पल, बहुत सारे विमेन अभी, हम लोग यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन अकाउंट से क्या हुआ, सब लोगों के पास अभी अकाउंट है। पहले बैंक को जाना था पैसा डिपॉजिट करने या विड्रॉ करने में, या किसी को ट्रांसफर करने में। जब तक कोई मेल मेंबर साथ में नहीं हो, वो बैंक नहीं जा पाती थी। वो दोनों अभी एक तरफ से हट गया है। अभी जो पैसा जो है उसके अकाउंट में है, उसके पास मोबाइल फोन है, तो वो शॉपिंग कर सकती है और आइटम उसके घर में डिलीवर हो जाता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज जो खरीदना चाहती है वो खरीद सकते हैं, और किसी को भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकती है, और किसी से बात करना चाहती है तो वो कर सकती है। वो सारा जो फैसिलिटी जो है वो मोबाइल फोन दे रहा है। अगर कुछ सीखना चाहती है तो बहुत सारे ऑनलाइन चैनल तो उसको सीखने में मदद कर रही है। मैं एक वुमेन से मिला था जो टेलरिंग करती है। वो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखती है कि कैसे डिजाइन्स बनाते हैं। सो उसका अपना स्किल बढ़ रहा है, उसके वजह से वो नए नए डिजाइन कर रही है। और एक वीमेन मिला था वो जो पार्लर चलाती है, तो उसने दोनों चीजें बोली। पहले तो वो कैसे मेकअप करते हैं, कितना क्या क्या कर सकते हैं, वो तो सीखती है यूट्यूब में। और दूसरा, बिकॉज ऑफ द यूपीआई पेमेंट्स, वो बोलती है मुझे अभी घंटों बैंक में खड़ा नहीं होना है मुझे पैसा डिपॉजिट करने के लिए। उसी टाइम में मैं इधर एक और कस्टमर को सर्व कर सकती हूँ, और उसको बोल देती हूँ डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आप पे कर दीजिए। जो टेक्नोलॉजी की वजह से वो अकाउंट तो एक्सेस कर पा रही है, लेकिन जो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन था वो फिर भी है। अगर आपको विमेन को 100% एम्पावर करना चाहते हैं, तो हमें वो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन निकालना है। मोबाइल फोन अलोन कैन नॉट डू दैट। भारत में पिछले दिनों में काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं, तो क्या हम इन पॉलिसीज़ में, जो कि डिजिटल स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, इन नीतियों में इस बहुत बड़े जेंडर डिजिटल डिवाइड को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? क्या करना ज़रूरी है इन पॉलिसीज़ को तय करते वक्त? किन चीज़ों का ख्याल रखें हम आपके हिसाब से? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और
अब जैसे हमारी योजनाएं हैं, डिजिटल इंडिया है जो योजना है, जिसमें काफी एक बहुत डिजिटल इंडिया के अंदर है, जहां तक अगर मुझे नाम याद है तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान है, एक ऐसी योजना चलती है। लेकिन ये योजना जो है, इस योजना के तहत आप ग्रामीण जो घर हैं, कुछ जो हाउस होल्ड हैं, उसमें एक कम से कम एक परिवार को हमें डिजिटली साक्षर उसके बारे में हमें बताना है और या हमको उनको एक्सेस देना है। लेकिन ये भी अभी योजनाएं जो हैं वो टारगेटेड नहीं है विमेन की, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यही सोशल डिवाइड जो है उसको फिर से रीइंफोर्स कर देता है इसमें, टेक्नोलॉजी डिवाइड में ही। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम टारगेटेड अप्रोच अपनाएं कि हमें अगर लेट्स से डिजिटल साक्षरता अभियान में अगर हमें किसी को साक्षर बनाना है डिजिटली, तो हम क्यों ना कुछ घर में हम सिर्फ महिलाओं को टारगेट करें। महिलाएं जो हैं घर में औरों को भी, दूसरी महिलाओं को साक्षर बनाती हैं बिल्कुल। पुरुषों की अपेक्षा। तो इसमें हम काफी सुधार ला सकते हैं, एक जहां तक ये मुझे समझ आता है। उनके हाथ में मोबाइल फोन आने से कुछ नहीं होगा, आने के बाद उसको कैसे यूज करें उसका को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कि आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो उसका कैसे यूज कर सकते हैं और उसको उसका मुनाफा उठा सकते हैं। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था छोटे छोटे मर्चेंट को सिखाने के लिए कैसे वो यूज कर सकते हैं, वीडियो छोटे छोटे नुस्खे से कैसे वो मोबाइल फोन का लाभ उठा सकते हैं। उसका हम लोग यूजली बोलते हैं आप गेमिफिकेशन कर सकते हैं। डुलिंगो बोल के एक ऐप है ना, उसमें क्या होता है आप नए लैंग्वेज सीख सकते हैं। सरकार ऐसे गेमिफिकेशन कर सकता है जिसमें टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे, उसका सोशल बेनिफिट। इंटरनेट रिचार्ज करने के लिए मुझे 250 रुपया हर महीना खर्चा करना पड़ेगा। एक चीजें हो सकता है कि सरकार उनको 250 उनको रिचार्ज करने के लिए देगा, बट रादर देन गिविंग 250 डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, उनको ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीखेंगे तो आपको इतने का कूपन मिलेगा जो आप इंटरनेट खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पूरा जो लर्निंग होगा रीइंफोर्स होगा, उनका सबलीकरण में हेल्प करेगा। इस समय लिटरेसी कितनी है डिजिटल यूज में? सेफ्टी में उसका इशू है, फ्रॉड का एक इशू है जो रहता ही है। नेटफ्लिक्स ने तो एक इस पर पूरी सीरीज ही बना डाली डिजिटल फ्रॉड पर। साथ में मोबाइल से महिलाओं को फायदे तो हो ही रहे हैं, नुकसान भी कुछ हैं। आपका शोध इसके बारे में कुछ बताता है? क्या हुआ है कि हमारा जो एक्सेस तो इंक्रीज हुआ बहुत तेजी से, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ हो या उसकी वजह से भी काफी लोग मोबाइल और इन सब पे आए हैं, डिजिटल पे आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए थी, वो लिटरेसी अभी समझ जो है कम है। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेफ्टी और फ्रॉड के इशू आ रहे हैं जो हमें ज्यादातर, हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण में दिख रहे हैं, शहरों में भी दिख रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस समय। अगर हमको इसको पॉजिटिव में होना होगा तो हमको इस पे, जो आप नेटफ्लिक्स की सीरीज जामतारा, आई थिंक आप उसकी बात कर रही हैं, तो एकदम है और बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी क्या है कि लोगों को बता दिया गया कि अरे आपका तो बैंक बंद हो गया, ओके, ऐसा कुछ फोन आ गया। तो उस तरह की अभी जो फाइनेंशियल लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी का जो थोड़े से निगेटिव भी अभी हो रहे हैं, तो ये चीज मैं यहाँ पे लाना चाहता था कि अच्छा है, मोबाइल फोन का यूज करने से बहुत लाभ हैं और पर्टिकुलरली तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन इसके कुछ ये निगेटिव भी हैं, जो जैसे फ्रॉड है या इस तरह की है, डिजिटल लिटरेसी उस तरह से नहीं है, सिक्योरिटी है महिलाओं की, उसमें सोशल मीडिया पे जो बुलिंग है, स्टॉकिंग है, ये सब भी चीजें हुई हैं। तो ये सब भी हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो ये भी है। तो श्रोताओं, जैसे कि आपने सुना, डिजिटल डिवाइड पर अभी भारत जैसे देशों को काफी काम करना बाकी है, अपनी नीतियों पर, अपनी डिजिटल साक्षरता पर, डिजिटल लिटरेसी पर। तभी हम मोबाइल फोन के एक्सेस का और उसकी पूर्ण क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें बताएं जरूर। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है। अपने दोस्तों और परिजनों के साथ हमारे पॉडकास्ट को साझा करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए नेचर इंडिया पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी।
इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।